में हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता है। उसमें हम क्या मकान का किराया भर दें, क्या अपने बिजली का बिल भर दें, क्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा दें, कुछ ही नहीं हो पाता। हमें 12,000 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है। ये हमारे बच्चे जो हैं हम बेरोजगार बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। मुझे मेरा मेहनत आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत है, दक्षिणी दिल्ली के या उत्तरी दिल्ली के। मुझे मेरा पैसा चाहिए। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नज़र टुडे, हम आ चुके हैं जंतर मंतर। यहाँ पर देख रहे हैं एनडीएमसी के टीएमआर के कुछ कर्मचारी हैं जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या समस्या है, इनसे बात करते हैं, इनकी मांगों को जानते हैं, लोगों जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। सर, क्या क्या समस्या है जिसको लेकर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लगातार मैं देख रहा हूँ। देखिए, टीएमआर मजदूर हैं, एनडीएमसी के टेम्परेरी मेस्ट्रोल के कर्मचारी हैं और इनको 89 डेज काम दे करके फिर 6-6 महीने 8-8 महीने काम पे नहीं लिया जाता। और ये 1-2 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, ये 8-8 साल 10-10 साल से काम कर रहे हैं। और जो कानून है भारत का, जो आईडी एक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जो आईडी एक्ट है उसमें 240 दिन अगर 1 कैलेंडर ईयर में कंटिन्यूस काम कर लें तो पक्के होने का उसमें प्रावधान है। और अगर एक ही मजदूर को आप एक से ज़्यादा ब्रेक दे करके वापस लोगे तो उसको रेगुलर करने का प्रावधान है। और इनको तो कई ब्रेक दे चुके हैं। और आज इत्तेफाक से पूरे देश का मजदूर लड़ रहा है। 28-29 मार्च है और आज 12 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने, C2, एटक, HMS, तमाम यूनियनों ने मिल करके देश में 2 दिन जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं सरकारों की, उसके विरुद्ध ये आह्वान किया है। 4 लेबर कोड, जो ये 29 लेबर कानून बदल के 4 लेबर कोड ला रहे हैं, उसकी खिलाफत के लिए। जो हमारा प्रोविडेंट फंड का मजदूरों का इन्होंने ब्याज कम किया है उसके खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो देश को बेच रहे हैं, और ये ठेकेदारी के विरुद्ध तमाम पूरे देश में मोर्चा खुला हुआ है। बैंक एम्प्लॉय से लेकर के होटल कर्मचारी, एनडीएमसी कर्मचारी, एमसीडी कर्मचारी, और चाहे खेत मजदूर हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी के मजदूर हों, रिक्शा वाले हों, सारे मैदान में हैं। और कल बड़ा पूरे देश में जुलूस होंगे और कल जंतर मंतर पे भी हम पूरे दिल्ली के मजदूर यहाँ फिर दोबारा से यहाँ पर होंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है, देश खतरे में है। और यहाँ पर देश में सिर्फ मजदूर को ये कि हमारे अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, पक्की नौकरियाँ ख़त्म हो रही हैं और महंगाई बढ़े जा रही है, पगार बढ़ नहीं रही है। तो अब हम कैसे जिएंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी गुलामी की तरफ बढ़ रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर तमाम मजदूर लड़ने के लिए मैदान में। कब से पगार नहीं बढ़ाई गई है आप लोगों की, और क्या चाहते हैं पगार को लेकर? देखिए, हम देखो जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून बनाया था 1948 में, मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट वो था कि महंगाई के आधार पे सरकारों की बाइंडिंग थी, मजबूरी थी कि भाई आप जैसी महंगाई बढ़ेगी उस आधार पर 6 महीने में डीए बढ़ा करके उनका मिनिमम वेजेस फिक्स करोगे, जिससे कि कोई लाला हो या सरकारी संस्थान हो, उनको मिनिमम वेज कम से कम इतना वेतन दिया जाए जीने के लिए। और एक दूसरी व्यवस्था थी परमानेंट होकर के उनके पे स्केल और भत्ते सब मिला करके वो बैठती थी 30-40-50 हज़ार रुपये पगार बैठती थी। तो अब सरकारी सेक्टर में तो हम कह रहे हैं हमें पक्का करो भाई, पक्का करो, 50,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी हमारी और हम मिनिमम वेज से ऊपर आ जाएंगे, अपना जीवन यापन ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ा सकते हैं। आपकी फ्री बिजली पानी हमें नहीं चाहिए। जो 250 करोड़ रुपया आप बिजली के हर महीने उस लाला को दे रहे हो, चोर लाला को, बिजली वाले को, उससे आप मजदूरों का रोजगार बढ़ाओ और हमें 50,000 दे दो भाई, हम अपने आप भर लेंगे अपनी बिजली। हम आप 600 रुपये 200 यूनिट का कह रहे हो, हम 5,000 भरेंगे, एसी भी लगाएंगे अपने बच्चों को, बढ़िया उनको कपड़े देंगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएंगे, बेहतर जीवन देंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, उनको बढ़िया पूरी दुनिया के साथ जोड़ेंगे। तो हम मांग रहे हैं हमें 50,000 की पक्की नौकरी दे दो भाई, हमें तुम्हारा फ्री बिजली पानी नहीं चाहिए। और तुम देश को जो बेच रहे हो इसको बेचना बंद करो, क्योंकि इस देश को बनाने में हमारे बाप दादाओं का खून पसीना बहा है और इस देश को बिकने नहीं देंगे, इसलिए हमारी लड़ाई है। अभी ये विरोध प्रदर्शन कहाँ किस राज्यों में हो रहा है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कहाँ हो रहा है अभी? तमाम राज्यों में, जितने 7 यूनियन टेरिटरी हैं और 29 जितने भी हमारे फुल राज्य हैं, हर एक राज्यों में हो रहा है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारी संख्या में हो रहे हैं। और कल पूरे देश में फिर दोबारा से जगह जगहों पर उनकी राजधानियों में प्रोटेस्ट होंगे और दिल्ली में कल यहाँ पर भी पूरी दिल्ली का मजदूर आएगा। आज मजदूरों ने अपनी अपनी संस्थानों पे किए हैं, उनके गेटों पे, इंडस्ट्रियल इलाकों में किए हैं, और कल यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और हर एक राज्य की राजधानियों में होगा और हो रहा है। और शाम को आपको मीडिया रिपोर्ट भी आ जाएंगी। पहली बार
इस देश का जो गोदी मीडिया है जो नहीं दिखाता मजदूरों को, उसको भी कल से बोलना पड़ा, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं सारे बैंक बंद हैं, पूरा रेलवे बंद है, तमाम तरह से सारी चीज़ें बंद हैं। तो इनको बताना पड़ रहा है कि ये भी इनको मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है कि देश का मजदूर कम से कम 80-90 करोड़ देश का मजदूर इस हड़ताल में शामिल है। कितने बजे आप लोग कितने बजे कल प्रोटेस्ट करोगे यहाँ पर? आज सुबह 9 से 10 बजे तक पहुँच जाएंगे और कल रहेगा शाम तक 3-4 बजे। कितने लोगों की संगठन होगा यहाँ पर? देखिए पूरी दिल्ली के, क्योंकि बहुत सारे अपने अपने इलाकों में करेंगे। कल हमारी गैदरिंग है, 400 से 500 की गैदरिंग यहाँ पर होगी, जो अलग अलग इलाकों से मुख्य लोग आएंगे। बाकी अपने अपने इंडस्ट्रियल इलाकों में, संस्थानों में चक्का जाम। अभी तक कुछ आपकी मांगों को लेकर कुछ कहा गया है? कहीं से कोई खबर आई है? हाँ देखिए, बिल्कुल सरकार बात कर, हमारे नेताओं से खबर है कि सरकार कह रही है आकर के बात करो। हम कह रहे हैं बात नहीं करनी, हमारे कानून बहाल कर दो भाई, ऑलरेडी बने हुए हैं 29 कानून बहाल कर दो हमें। और ये जो लेबर कोड तुमने नकली बनाए, ये पूंजीपतियों के हक में, इनको खत्म कर दो, हम बात कर लेंगे। तीनों एमसीडीओ को एकीकृत करा जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में आपको? देखिए एकीकृत करने में या अलग करने में इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर को तो मेहनत करनी है, मेहनत करके हमारा भैया मेहनताना चाहिए। आप 1 करो, 5 करो, 10 करो या मत करो, हमें तो जहां हमारा मजदूर काम कर रहा है 6-6 महीने जहां काम पगार नहीं मिल रही है, हमें वेतन चाहिए। और संविधान का आर्टिकल 243 जिसमें नगर निगमों की, नगर पंचायतों की व्यवस्था है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो नगर निकाय हैं, ये निकाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को व्यवस्था फैसिलिटी करने के लिए स्वायत्त संस्थाएं बनाए भारत के संविधान ने। और इनको पैसा देना, कुछ फंड तो इनका अपना आता है, जैसे कि उसे हाउस टैक्सेस वगैरह से, चालान से, दूसरी चीज़ों से, किराए से, और बाकी पैसा, बहुमत जो पैसा है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है, जो कि केजरीवाल सरकार ने परंपरा खत्म कर दी और 6-6 महीने तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, वो सब हो रहा है। तो उसको ख़त्म करने की इनकी साजिश है। 272 प्रतिनिधि होते थे, एक होने से वो खाली 250 या 225 रह जाएंगे। तो ये डेमोक्रेटिक अधिकारों पे और ब्रॉड एक जो लोग थे, प्रतिनिधित्व था, उसको ख़त्म करने की साजिश है। हम ये कह रहे हैं भाई 3 में भी क्या प्रॉब्लम है, आप उनके पैसे दो ना, क्या दिक्कत है? सरकार, सारा पैसा तो अल्टीमेटली भारत सरकार के खाते में जाता है। तो भारत सरकार देखे ना, आप पूर्वी नगर निगम या पश्चिमी नगर निगम या फलानी नगर निगम, इससे मजदूर को थोड़ी कुछ लेना है भाई। अगर मान लो कि जैसे फौज है, फौज मान लो कि गरीब राज्य में, उत्तर पूर्वी राज्य में या बिहार में है, तो क्या भारत सरकार आर्मी उसको पैसे नहीं देगी कि ये तो गरीब राज्य है जी? भाई वो तो अपना काम पूरा मुस्तैदी से कर रहा है ना। क्यों गुमराह कर रहे हो यार समाज को, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो कि ये पूर्वी दिल्ली गरीब वो है और वो मालदार है, साउथ दिल्ली और ये फलानी मालदार है? क्यों धोखा दे रहे हो? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अगर मैं झाड़ू मार रहा हूँ ना एक सड़क पे, तो इसके लिए दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्र सरकार के लिए, सभी के लिए मार रहा हूँ। तो मुझे मेरा मेहनताना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये पूर्वी दिल्ली के अंतर्गत है, दक्षिणी दिल्ली के या उत्तरी दिल्ली के। मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे पक्का होना है, बस ये मेरा अधिकार है। सर आपका नाम क्या होगा? अशोक अज्ञानी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी तक अशोक अज्ञानी सर से अभी बात हो रही थी। इन्होंने बताया अपनी मांगों को लेकर क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं और कैसे विरोध प्रदर्शन होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ कर्मचारी हैं एनडीएमसी टीएमआर को लेकर, टीएमआर की। और ये मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर जंतर मंतर में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या अपनी मांगों को लेकर, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अभी कल एक जुलूस निकाला जाएगा। नमस्कार आंटी जी, आप कि आपकी मांगे क्या क्या हैं? क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? नमस्कार, मैं पूजा उज्जैनवाल। हम एनडीएमसी के मिस्टॉल वाले बंदे हैं, जो 3-3 महीने की सेक्शन सिर्फ एजुकेशन में दी जाती है और 2014 से लोग घर पे बैठे हुए हैं और हमने अपने ख़राब हो चुकी है। हमारे बच्चे जो हैं, हम बेरोज़गार बैठे हैं, हमारे बच्चे भी बेरोज़गार बैठे हुए हैं। और अब हम खुद मैदान में इसलिए उतरे हैं कि कोई एनडीएमसी प्रशासन या कोई नेता, कोई पार्टी हमारी बात नहीं सुनी। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को पक्का करने को लेकर, महंगाई भत्ता और सैलरी कि सैलरी ना बढ़ाने को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो और कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? सर ये कहना चाहते हैं कि हमें एक तो इन्होंने इतना मार रखा है कि हमसे सहा नहीं जा रखा है। एक तो 12-12 घंटे नौकरी लेते हैं हमसे, 1-2 घंटे फालतू टाइम लेते हैं, उसके बावजूद हमें ये 12,000 की नौकरी देते हैं। जबकि सम्मान वेतन और सम्मान का अर्थ ये होता है कि 29,000 रुपये तनख्वाह होती है कम से कम कच्चे कर्मचारी की, वो तनख्वाह भी ये लोग नहीं देते। तो बताइए 12,000 रुपये हमारा क्या होगा? क्या कह रहे हैं सर? 12,000 में हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता है। उसमें हम क्या मकान का किराया भर दें,
क्या अपने बिजली का बिल भर दें, क्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा दें, कुछ नहीं हो पाता। हमें 12,000 रुपये में कुछ नहीं हो पाता है। वो भी सैलरी मिलती है इस महीने की 10-12 तारीख में, 15 तारीख में, कभी कभी 18 तारीख को हो जाती है। तो इतना तो हम पहले कर्जा ले लेते हैं, फिर वो सैलरी आती है वो कर्जे में उतारनी पड़ती है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमें TMR से पक्का किया जाए। इनका विरोध प्रदर्शन है जो कि 400, 500, 600 से ऊपर कर्मचारी आने वाले हैं यहाँ पर। आगे अब कल जानते हैं कि कल देखते हैं हम यहाँ पर आकर कि आखिर इनके विरोध प्रदर्शन को लेकर कौन सरकार क्या करती है और इनकी मांगों को लेकर क्या कहना चाहती है और क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं। मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं नजर टुडे।